हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज पूरे दिन का करते हैं व्लॉग शुरू। तो सबसे पहले करनी है मुझे पूजा, जिसकी मैं तैयारी पे लग चुकी हूँ। आरती वगैरह, धूप दिया वगैरह जलाने के लिए मैंने दिया जला दिया है। अब मैं धूप बत्ती बना रही हूँ। धूप बत्ती जला के जो है अब मैं आरती वगैरह करूँगी अपने इष्ट देवताओं की और अपने मंदिर की, जो मतलब शेरा वाली माता है उनकी, लक्ष्मी माता, सभी की मूर्तियाँ लगा रही थी तो उनकी पूजा करूँगी मैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप लोग भी आरती लीजिए और दर्शन कीजिए सुबह सुबह माता के। 6:30 बजे से उठ के सबसे पहले मेरा नहा धो के पूजा करना ही होता है, डेली का रूटीन है ये। उसके बाद होते हैं मेरे और काम शुरू। तो फ्रेंड्स, भगवान माँ शेरा वाली माता जो है आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे, आपके बच्चे को, आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे। तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छा मुझे लगता है टीका लगाना, तो मैंने टीका लगा लिया है। उसके बाद मेरी पूजा हो गई थी समाप्त। ये देखिए मेरा मंदिर कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा आप। तो सबसे पहले ना टीका लगा लिया है मैंने, ये देखिए। और अब जो होता है दूसरा काम, वो है वंश के लिए टिफ़िन बनाना, जो सबसे मेन काम होता है। और जो टेंशन भी रहती है मॉर्निंग से कि कैसे होगा, कैसे बच्चे जल्दी जल्दी स्कूल जाएगा, और उसके बाद थोड़ा टेंशन फ्री से लगता है ना स्कूल भेज के बच्चों को। सबसे बड़ा काम यही लगता है मुझे। तो मैं बनाने लगी हूँ वंश के लिए पराठे, और जिसकी मैं तैयारी में लग चुकी थी। नमक वाले पराठे बनाते सिंपल वाले, और लौकी और चने की थी सब्जी साथ में इसके। तो ये देखिए मैंने बना रही हूँ नमक के पराठे। किस किस को नमक के पराठे पसंद है वो बताइएगा। और जिसको भी जो पराठे पसंद होंगे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। कभी क्या पता मुझे जो नहीं आते वो मैं आप लोग के संग उसके भी ट्राई करके शेयर करूँ पराठे। लेकिन अभी तो मैंने रूटीन शेयर कर रही हूँ आप लोग के संग पूरे दिन का। तो ये देखिए वंश के लिए मैं पराठे के गोले वगैरह सब बना के पराठे की तैयारी में लग गई थी, और बन चुके हैं वंश के पराठे। मैंने बनाए थे ये चकोर वाले। तो देखिए ये है वंश का टिफ़िन पैक हो रहा है। और सबसे मेन जो होता है ना, यही काम लगता है मुझे सच में सुबह। आप लोग को क्या लगता है वो बताइएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह तो नहीं जाता है, वो खाकर ही जाते हैं, तो इसलिए उनकी टेंशन नहीं है खाने पीने की। और अब मैं रख रही हूँ बच्चों के लिए गर्म पानी पीने के लिए, क्योंकि हम लोग गर्म पानी ही पीते हैं, बच्चे भी और हम लोग भी। तो ये देखिए अब गर्म पानी हो रहा है। अब डालूंगी मैं वंशों की बोतल में। पहले ये है वंश की बोतल स्कूल की, यह है हस्बैंड जी की बोतल जो मैंने भर दी थी पानी से। और उसके बाद मैं दूसरी बोतल लेके गई, उससे मैंने पानी पिए, क्योंकि गरम गरम पानी पीने की सुबह सुबह आदत है हम लोगों को, गुनगुने पानी की। तो आजकल तो सर्दी का मौसम है तो चल ही रहा है ये। और वंश का बैग भी हो चुका है रेडी। यह है आज इसका इंग्लिश का था तो इंग्लिश की बुक रख दी है। और अब आगे है हस्बैंड जी के बिस्तर की बारी, जो ये उठ के ऊपर आ गए थे। उसके बाद मैंने इनका बिस्तर वगैरह उठा के, ये देखिए बिस्तर उठा रही, चादर की तय वगैरह लगा दी है इनके। और ये काम होने के बाद इनका गद्दा वगैरह भी उठा के साइड कर दिया। उसके बाद आ गया मेरा झाड़ू की बारी। अब आप लोग कह रहे होंगे कि पूजा पाठ पहले कर रही है और झाड़ू पोछा बाद में कर रही है। उसका रीज़न मैं बताती हूँ कि जो हस्बैंड जी हैं वो नीचे लेटे थे, मैंने पूजा पाठ वगैरह करके वो ऊपर आए, और फिर मैं इनका बिस्तर वगैरह उठा रही हूँ। और जो सबसे पहले मेन काम था पूजा करना, वो मेरा हो चुका है। तो प्लीज़ कोई ऐसे कमेंट्स ना करें। और ये देखिए मेरा झाड़ू भी हो चुका है, झाड़ू भी कर ही रही हूँ, मतलब हुआ नहीं है पूरा लेकिन हो रहा है झाड़ू। लेडीज़ों की ज़िंदगी सच में झाड़ू पोछे में ही चले जाती है पूरी। और ये देखिए मैं ना झाड़ू पोछा करने लगी हूँ अब, झाड़ू वगैरह करने के बाद। उसके बाद मेरा फ़ोन ना यहाँ पे अटक नहीं रहा था कहीं पे, ट्राईपॉड था लेकिन ट्राईपॉड ना हल्का हो गया, फ़ोन भारी हो गया, तो वो उसमें अटक नहीं रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा पोछा भी लग ही चुका है। फ़िलहाल पूरी सफाई हो चुकी है मेरे रूम की। और ये देखिए कितना काम करना पड़ता है लेडीज़ों को। उसके बाद ना अब बारी आती है बादाम छीलने की, जो रात को भिगोए जाते हैं। तो ये बादाम भी मैं छील रही थी, क्योंकि ना मेरे जो नाखून थे वो मैंने कल ही काटे हैं अपने, तो मुझसे बादाम जो छीले नहीं जा रहे थे, फिर भी मैंने छीले वो, पूरी कोशिश करी छीलने की, और पूरे छील के दिखा दिए हैं, दे देखिए आपको। और अब बारी आती है वंश को उठाने की। जो वंश उठ चुका था इसको उठाया, थोड़ा बातें करी इसके साथ। उसके बाद इसको ब्रश वगैरह करवा के बेड पर लेके आए दोबारा से,
और वो खा रहा है बादाम। उसके बाद उसके कपड़ों की बारी आती है, तो उसने सैंडो और मैंने उसको निक्कर पहना दिया था, क्योंकि ये निक्कर वगैरह ऐसे उस दिखाना ना अच्छा नहीं लगता है बच्चों को पूरे कपड़े उतार के दिखाना, तो इसलिए मैंने बनियान और हाफ निक्कर जब मतलब इसको पहनाया था उसके बाद ही दिखाया आप सभी को। चाहे मेल हो या फीमेल हो ना, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि भी बच्चे को दिखाना, तो इसलिए मैंने ये ऐसा करा। और जीन्स पहना दी है, टी शर्ट वगैरह ये भी हो चुका है मेरा रेडी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वंश रोता है स्कूल जाने में या कुछ, वंश तैयार भी हो जाता है, शांत से होता है तैयार, और रेडी होने में भी कुछ नहीं करता है। ये देखिए कितना शांत बैठा है। अब मैंने इसको टीका लगा रही हूँ, जिसको हमारे पहाड़ में पिठियाँ बोला जाता है, और ये मतलब हर शुभ काम में हमारा सबसे पहले मेन होता है। तो ये देखिए स्कूल जाते टाइम वंश को बच्चों को टीका वगैरह लगाओ ना, तो अच्छा होता है ये। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब मैं वंश को सॉक्स पहना रही हूँ, क्योंकि आजकल ना सर्दी आ गई है, तो मैं बच्चों को मतलब फुल बाजू के कपड़े वगैरह पहनाने लगी हूँ, और सॉक्स शूज़ वगैरह भी चालू हो चुके हैं बच्चों को। और मैंने टाइम देखा तो 8:55 हो चुके थे, 9 बजने वाले थे। ये वंश के कपड़े, ये देखिए वंश हो चुका है रेडी, और मैं आ गई हूँ लिफ्ट में। वंश था मेरी गोद में नीचे जाते के टाइम, स्कूल जाने के टाइम पे। और ये वंश के स्कूल के बाहर की बाउंड्री है, वंश यहाँ से अंदर को जा रहा है, और मैं ना वंश को छोड़ के आ गई थी, मैं लेने गई थी दूध वगैरह। और ये आ भी गई हूँ, मैं लिफ्ट में हूँ और थक गई थी, पसीना भी हो गया था, प्यास भी लग रही थी पानी की। रूम पे आई तो हस्बैंड जी और पीयूष दोनों सोए हुए थे, इनको बिल्कुल पता ही नहीं चला, मैं इसको छोड़ के भी आ गई हूँ सब कुछ। फिर मैंने उसके बाद हस्बैंड जी के लिए बनाई कॉफ़ी, और फिर अपने लिए बनाई चाय वगैरह सब रेडी करने के बाद उठाए हस्बैंड जी को, हस्बैंड जी उठे, फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह करके फिर आए हम छत पे, पीयूष और मैं, क्योंकि पीयूष थोड़ा ऐसे इधर उधर चले जाता है ना, अच्छा लगता है इसके संग, जो छत पे थोड़ा टहल लेता है, नहीं तो नहीं हो पाता। ये देखिए इधर उधर ही कर रहा है मेरे साथ, कभी चादर को ले जा, वो कभी चिमटियों को ले जा रहा है, क्लिप को, कभी क्या कर रहा है ये। और धूप भी ना आजकल बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, खिलती भी आ रही है धूप, तो हल्की हल्की सी धूप आ रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है धूप में भी, मतलब गर्मी नहीं लग रही है, धूप सेकने में भी अच्छा लग रहा है। अब कुछ टाइम बाद धूप सेकने भी जाएंगे मॉर्निंग के टाइम में 2-3 घंटे, तो यही होता है हमारा डेली रूटीन। और ये देखिए पीयूष आ गया है कैमरे को बंद करने के लिए, और ना वहाँ पे चिल्ला रहा था मेरे ऊपर। तो फ्रेंड्स ये कपड़े और मौसम देखिए, और ये पीयूष ने ये लकड़ी से मुझे मार रहा था। उसके बाद मैं आई नीचे, और वंश की थोड़ा सा मुझे हाई नक जो है उसको गले के साइड से उधड़ी गई थी, मतलब सिलाई उधड़ गई थी, तो मैं उसको सिलने लग गई, क्योंकि जो हाथों हाथ काम हो जाता है ना वो हो जाता है, जो रुका रहता है वो रुक ही जाता है फिर, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके हाई नक वगैरह सही कर लेती हूँ। और मैं पीयूष को सुना रही थी गाने, क्योंकि पीयूष थोड़ा रो रहा था, उसके पापा सोए हुए थे, तो इस वजह से मैं उसको गाने सुना रही थी और मैं काम कर रही थी अपना। और ये देखिए मैंने पीयूष को कर दिया है रेडी, क्योंकि पीयूष को जाना था दिखाने के लिए, दवाई तो उसकी बंद हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक बार दिखाना था डॉक्टर को, तो दिखा दी। अब मैं दिखाने के बाद लेकर आए वंश को स्कूल से, उसके बाद हम आए अपने सीधे लिफ्ट पे। तो लिफ्ट पे आने के बाद हस्बैंड जी मुझे छेड़ रहे थे, मतलब चिढ़ा रहे थे। फिर उसके बाद मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। उसके बाद मैं शाम को उठी, सोई तो नहीं थी लेकिन लेटी थी, तो उठी। उसके बाद सबसे पहले मैंने उठ के बनाए बाल अपने, फिर उसके बाद सीधा चढ़ा दी मैंने चाय वगैरह चढ़ाने के बाद मैं थोड़ा सा अपना थोपड़ा सही करने लग गई थी, क्योंकि उठने के बाद थोड़ा हो जाता है ख़राब सा, और फिर अच्छा भी नहीं लगता अपने फेस को ही, हल्का हल्का ही करती हूँ मैं मेकअप, लेकिन ज़्यादा नहीं करती। लेकिन हाँ फिर मैंने चढ़ाई चाय भी उबलने लग गई थी मेरी, और बन ही गई है मेरी चाय। टाइम हो चुका था 5:20, तो मैंने अपने लिए ले आई थी मैं चाय। बच्चे सोए थे, बच्चों को इसलिए नहीं उठाया था मैंने इस समय पे, क्योंकि जो मेरी चाय थी गर्म थी, और बच्चों को थोड़ा गुनगुनी सी चाहिए होती है, तो इस वजह से अब उठ चुके हैं मेरे दोनों बच्चे, जिसके संग मैं खेलने लगी थी पीयूष और वंश के साथ। वंश और पीयूष को मैं दोनों को छेड़ लेती, गुदगुदी कर रही थी, तो दोनों स्माइल कर रहे थे, अच्छे से उठ जाते हैं। ऐसे बच्चों के संग थोड़ा खेलना ही चाहिए उठने के बाद, क्योंकि बच्चों को ना थोड़ा मन सा सही हो जाता है। अगर जैसे बच्चे उठते हैं रोते हैं, तो बच्चों का भी मन बिगड़ा रहता है और घर वालों का भी, तो इसलिए बच्चों के संग खेलना भी ज़रूरी है, थोड़ा टाइम स्पेंड करना। वैसे पूरा टाइम स्पेंड मैं इनके संग ही करती हूँ, पूरे सुबह से लेकर रात तक, क्योंकि हस्बैंड ड्यूटी रहते हैं दिन से 1 से रात के 1 तक, तो मेरा पूरा दिन इनके संग ही गुजरता है बच्चों के साथ।
और ये देखिए पीयूष को मैंने बुक दी थी एक, उसके बाद आ गई थी मेरी बेडशीट सही करने की बारी। उसके बाद मैंने बेडशीट वगैरह सब झाड़ी झूड़ी, और इसमें ना बच्चों ने नमकीन वगैरह गिरा दी थी, तो मैं उसको सही करने लग गई थी। तो उसके बाद आती है मेरे रूटीन एंड करने की बारी, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है ये, पूरा रात तक दिखाती। तो लाइक कमेंट